हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और कंपनी को BCCL IPO के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो IPO आ रही है इसमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोगों को दिखने वाली है। और इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे कौन सी कंपनी की एक भी शेयर आप लोग पहले से ओन करेंगे तो यहाँ पे इस मेन बोर्ड IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलने वाली है। कितने दिन आपके पास यहाँ पे इस IPO में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए पहले से इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की शेयर होनी चाहिए, ताकि आप इस कंपनी की शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, सो वीडियो को इन तक देखिएगा। और ऐसे ही डेली IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप लोगों ने ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ट्विटर हैंडल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी की IPO यहाँ पे आने वाली है। और इस कंपनी की IPO जल्द ही हम लोगों को मार्केट में आती हुई दिखेगी। पूरी तरीके से जो भी कंपनी पैसा रेज कर रही है वो कंपनी की ऑफर फॉर सेल है, यानी कि आपको जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी जो पहले से लिस्टेड है उनके पास लगभग 46 करोड़ 57 लाख इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल के माध्यम से जारी करने वाले हैं। जो कि कंपनी सेल कर रहे हैं उनके पास पैसे पूरी तरीके से जाने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रहने वाली है। प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी प्राइसमेंट नहीं आई है, लेकिन पूरी तरीके से जो पोर्शन है 35% के लिए रहने वाली, यानी कि टोटल इशू साइज की 10% के बारे में बात करते हैं तो 5 से 10% तक की बात करें तो लगभग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे रखी जाएगी। और इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोगों को दिखेगी उसके लिए एलिजिबल होने के लिए इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी जो पहले से ही लिस्टेड है उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी है जो कि पहले से लिस्टेड है। इस कंपनी की एक भी शेयर को आप लोग पहले से ही बाइंग कर रखेंगे तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स जो कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है BCCL भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कंपनी में, वहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की एक भी शेयर आप लोगों को कब तक यहाँ पे बाइंग करके रखनी चाहिए, तो इस कंपनी की जो एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीक यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि इस वीक अपने के पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। जिस तरीके से ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, इस IPO में भी यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में मिलने वाली है। इस कंपनी की अभी तक ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट नहीं है। ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आने से पहले ही इस कंपनी की शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर तलाश रहे हैं तो आप लोग अपने पहले से ही तैयारी को कंप्लीट करके रख सकते हैं। और वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रहने वाली, यानी कि आने वाले समय में यदि इस कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की अनाउंसमेंट करती है तो वहाँ पे आपको मिलती हुई दिखेगी। अब पूरी तरीके से जो भी कंपनी की इशू साइज है ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए दिखेगी, यानी कि आप लोग को कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो अपने स्टेक सेल करें उनके पास जाने वाली है। बुक बिल्डिंग IPO BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। और रही बात इस अप्रूवल की, तो अप्रूवल इस कंपनी के द्वारा यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि इस कंपनी की जो सेबी के पास DRHP जून मंथ में यहाँ पे फाइल करी गई थी उसको यहाँ पे अप्रूवल सेबी के ऑफ सितंबर को ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि 5 जून को सेबी के पास यहाँ पे DRHP फाइल किया गया था, अप्रूवल यहाँ पे मिल चुकी है। और इस कंपनी की जो टोटल इशू साइज रहने वाली है उसमें 50% शेयर QIB के लिए लोकेट करने के लिए रखा जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आप लोगों को नहीं कैटेगरी को। इसी में से कुछ कुछ पोर्शन सभी कैटेगरी में से काट कर यहाँ पे 5 से 10% तक की बात करें तो टोटल इशू साइज की आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर रखी जाएगी। जो DRHP फाइल करेगी तो उसमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए पहले से इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी एक भी शेयर आप लोगों के द्वारा जो RHP फाइल करी जाएगी। RHP फाइल कब की जाती है, तो जब इस कंपनी की ऑफिशियल डेट, यानी कि ये IPO नेक्स्ट वीक से ओपन होने वाली है तो यहाँ पे इस वीक RHP फाइल हो सकती है, या उससे उसके नेक्स्ट वीक आपको IPO ओपन होने वाली है तो वहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट वीक आपको जो RHP फाइल करी जाएगी उसमें डेट हम लोग को पहले आते हुए दिख जाती है। इशू कितनी की होगी उसके रिलेटेड अपडेट आती है, तो उस इशू और डेट के अपडेट आने से पहले इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर को आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दो तरीके से मिलने वाली है। एक तो आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से आप लोग एलिजिबल होंगे उस तरीके से, और जिस तरीके से जनरली आपको स्मॉल HNI, बिग NI और रिटेलर्स इनमें से एक कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दो तरीके से आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस इस IPO में बन सकती है। वैसे इस IPO के बारे में जब भी आप लोगों को RHP से रिलेटेड अपडेट और एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के बारे में अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।